चलिए तो नमस्कार दोस्तों। आज है आपका क्लास 5 और जैसा कि हम सभी एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन 2024 के। उसके बाद हम 2023 को 2022 को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 41 से लेके क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। जितने हो सकते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, है ना। इसको देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। 1 से 40 तक मैंने पिछले 3 वीडियो में कर दिए, 3-4 वीडियो में जाके कवर कर सकते हैं उसको। हेल्प बहुत होगा क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है उसके साथ-साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस तो डेवलप होंगे ही, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादक के लिए प्रसिद्ध है? पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए सीधा आंसर पे चलते हैं, तो आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है आपका? पुदुकोट्टाई, है ना? दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ठीक है। ये है आपके आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके पुरस्कार की बात करें तो कलैमा मणि पुरस्कार 1985 में, वहीं पे साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1992 में। और अन्य भारतीय कंजीरा वादक में आपका आनंद शिवमणि, है ना, जेमी हद्दाद और नटराजन गणेश कुमार का नाम आता है। ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, कथक नृत्य को खालिस्तान के संयोजन के रूप में जाना जाता है। ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, देख सकते हैं। 22 फरवरी का शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। संगीत, नृत्य और कथा, इस तीनों क्या है, ठीक है। इसे संबंधी और क्या याद रख सकते हैं कि संगीत, नृत्य और कथा कथक के भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाने वाला नृत्य है और प्रायः राधा और कृष्ण की कथाओं को चित्रित करता है। पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी प्रसिद्ध कथक नर्तक है, याद में रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये पूछ लिया गया था। सिंपल सा आंसर है आपका, गुरु पर्व से आपका समझ आ रहा है कि सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है आपका गुरु पर्व। और क्या याद रख सकते हैं कि गुरु पर्व सिख गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। पंजाब के अन्य मेले और त्योहार जैसे कि लोहड़ी, बसंत पंचमी, है ना, होला मोहल्ला और माघी, बंदी छोड़ दिवस और बैसाखी, ये सभी क्या है, पंजाब के मेले और त्योहार है, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन आपका, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम खालिस्तान रन होने चाहिए, पूछ लिया गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है, खिलाड़ी की बात करें तो 11 खिलाड़ी होने चाहिए एक फुटबॉल टीम में, है ना। वहीं पे हम क्रिकेट की बात करें तो 11, और बास्केटबॉल की बात करें तो 5, वॉलीबॉल की बात करें तो 6, वहीं पे हॉकी की बात करेंगे तो 11, बेसबॉल की बात करेंगे तो 9, है ना, और हेड बॉल की बात करेंगे तो 7, वाटर पोलो की बात करेंगे तो 7, कबड्डी की बात करेंगे तो 7 और खो खो की बात करेंगे तो 9। तो ये खिलाड़ियों की संख्या होती है क्रिकेट के खेलों में। अन्य खेलों में तो ये ध्यान में रखेंगे। वहीं पे है आपका, भारतीय नृत्य में खालिस्तान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। ये पूछ लिया गया था, मतलब ये पुरस्कार से संबंधी है कि किसके भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार है, पूछ लिया गया था। सीधा आंसर पे चलेंगे, आंसर नंबर ए, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार जो कि दिया जाता है। इससे संबंधी और क्या याद रख सकते हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम की दुनिया में एक पथ प्रदर्शक थी, है ना। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, याद में रखेंगे, जो नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाने जाते थे। वहीं पे नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने समर्पण और प्रदर्शन के माध्यम से अपने कला रूप और समाज में उत्कृष्ट योगदान दिया होगा। तो यहाँ पास मैंने सभी ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोगानो, है ना, नोगानो क्रेम त्योहार मनाया जाता है, पूछ लिया गया था। आंसर नंबर इसका होगा आपका डी, मेघालय में मनाया जाता है आपका नोगानो क्रेम त्योहार। और क्या याद रख सकते हैं कि नोगानो क्रेम नृत्य उत्सव खासी हिल्स के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। यह खासी लोगों का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है। मेघालय के अन्य त्योहार में साद सुख मिसी एम, है ना, बेहदीन खलम महोत्सव, साद शुक्र वांगला महोत्सव और स्ट्रॉबेरी महोत्सव किसका है, मेघालय का है, याद में रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई करके? तो ये मेरे को बताने की जरूरत सही पड़नी चाहिए, कल के ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुचिपुड़ी, जो कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोटल 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से कुचिपुड़ी एक है। और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है, याद रखेंगे।
और शास्त्रीय नृत्यों की सूची में दो आठ जो आठ है आपके, उसमें भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी जो कि ओडिशा से, कथक कली बोलेंगे तो केरल से, सत्रिया की बात करेंगे तो असम से, और मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर से, और मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो केरल से संबंधित है। तो ये है आपके 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन आपका, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को खाली स्थान कहा जाता है, पूछ लिया गया था। ये भी चीजें मैंने कल आपको बताई थी शायद तक, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, लव कहा जाता है। ठीक है। अब इससे संबंधित क्या देख सकते हैं कि लव शब्द शून्य स्कोर के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसका अर्थ अंडा जो शुरू शून्य के आकार का होता है। ठीक है। सामान्यतः टेनिस शब्द ACE बैक हैंड, जो कि ये शब्द आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बैक हैंड हो गया, एडवांटेज ड्यूस हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, फोर हैंड हो गया, एलिंग बेस लाइन हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया, फॉल्ट हो गया, सर्व हो गया और ड्रॉप शॉट हो गया। ये सभी क्या है आपके टेनिस से संबंधित शब्द है। वहीं पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से मिलान कीजिए, पूछ लिया गया था। इसमें से हम एक को देखेंगे, सबका निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है आपका, एस बालाचंदर जो कि है ना, ये किनसे संबंधित है आपको पता होगा कि ये जो कि है किससे संबंधित है, आपके वीणा से संबंधित है। ठीक है। एस बालाचंदर जो कि है वीणा से संबंधित है। तो देख सकते हैं यहाँ पास दो ऑप्शन डिलीट हो गया। अब देखेंगे कि अनुष्का शंकर, ठीक है, अनुष्का शंकर जो कि है वो सितार से संबंधित है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्या याद रख सकते हैं कि संगीत वाद्य यंत्र और उसके वादक देखिए, तबला से संबंधित है आपके जाकिर हुसैन, अहमद जान है ना, थिरकवा और स्वपन चौधरी हो गया, अनिंदो चटर्जी हो गया, अल्लाह राखा है ना। वहीं पे वीणा की बात करेंगे तो राजेश वैश्य है ना, और जयंती कुमारेश। वीणा की बात करेंगे वहीं पे ई गायत्री नागेश्वर राव। सितार की बात करेंगे तो रविशंकर, अनुष्का शंकर, विलायत खान, शाहिद परवेज और निखिल बनर्जी का नाम आता है। ठीक है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। चलिए, टॉप 50 है ना, आज का 50वां क्वेश्चन है आपका, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये पूछ लिया गया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास ज्योति यारा जी क्रिकेट से संबंधित है क्या, नहीं, और स्मृति मंदाना हॉकी से संबंधित है क्या, नहीं। तो क्या होगा आंसर, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, मतलब आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे स्मृति मंदाना ने 2018 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ज्योति यारा जी ने 2022 में एशियाई खेलों में रजत पदक और 2024 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, ये चीजें आप याद में रख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो के साथ।